छाँव में हो, पलकों की छाँव में। पलकों की सुमन 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 सुमन, आप ठीक तो है ना? हम ठीक है। कार्तिक बाबू, मैंने आपसे कहा था कि आपको तपस्वी का जीवन बिताना है इन 13 दिनों में। किसी औरत का स्पर्श नहीं होना चाहिए था। ये तो अशुद्धि हो गई। तुमने ऐसा क्यों किया कार्तिक? तो मैं क्या करता माँ, इन्हें गिरने देता। क्या हो गया है तुझे? बार बार ऐसी हरकतें करके मेरे दिल को दुख पहुंचा रहे हो। भाभी, आप कार्तिक को क्यों दोषी ठहरा रहे हैं? अरे दोषी तो ये सुमन है। इसी ने जानबूझकर गिरने का नाटक किया होगा ताकि कार्तिक उसे संभाल ले और उसके मन में उसके लिए हमदर्दी पैदा हो। हुआ ये आप क्या कह रही? ठीक ही तो कह रही है विद्या जी। क्यों रे, अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे तो? नहीं माँ, मैं सचमुच कमजोरी महसूस हो रही थी। हमें चक्कर आ गया। अब जो हो गया सो हो गया। कार्तिक ने नियम तोड़ा है, लेकिन उसकी भावना शुद्ध थी, इसलिए करण बाबू की आत्मा को कष्ट नहीं होगा। लेकिन कार्तिक बाबू, आपको शुद्धिकरण तो करनी ही पड़ेगी। चलिए मेरे साथ, आइए। अम्मा, अब तो लगता है कि इस अनाथ का रोज ही नया नया तीरा चरित्र देखने को मिलेगा। न जाने कौन सी अशुभ घड़ी में इस मनहूस के पैर पड़े थे इस घर में। अब जा श्याम बहादुर, गंगा जल डाल के पूरे आंगन को पवित्र करना। इस मनहूस ने अपवित्र कर दिया। अंगना प्यार दुलार भरा, बनूंगी जी, हर सगुन करा। क्या हो गया है सबको? अब क्या चलेगा? सबका हमारे प्रति नजरिया ही बदल गया। अरे अब रुक क्यों गया? गंगा जल छिड़क। जी। जब जब सुमन शांति पाठ के लिए इस आंगन में आएगी, तब तब इस आंगन को गंगा जल छिड़क के पवित्र करना। बहू, अपने शुभ कदमों से इस कलश को गिराओ और घर में पहला कदम रखो। ये लीजिए, चाय लाए।
मुझे नहीं चाहिए। अभी आंगन में जो कुछ भी हुआ उसे अपने दिमाग से निकाल दीजिए ना। अब आप ये सारी बातें जितना सोचेगी उतना ही आपके दिल को तकलीफ पहुंचेगी। आप चाय पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी। रहने दो नंदिनी, मैं बाद में पी लूंगी, तुम पी लो। ठीक है, अगर आप कुछ नहीं पिएगी तो हम भी नहीं पिएंगे। क्या हो रहा है? देखिए ना, मैंने कब से कह रही हूँ कि चाय नहीं पी रही। चाय कैसे गले से उतरेगी? वो अनाथ लड़की खून के घूंट जो पिला रही है इन्हें। मैं अब भी कहती हूँ, अनहोनी रोकना चाहते हैं तो सबसे पहले जाकर कार्तिक को समझाइए। ये क्या बात हुई कि रात को जाकर उसे कंबल ओढ़ाना, वो गिर रही है तो उसे अपनी बाहों में ले लेना। ये जो कुछ भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है भाभी। तुम्हें भी तो डर लग रहा होगा ना। आखिर कार्तिक के साथ तुम्हारी शादी जो तय हुई है, कौन लड़की ये बर्दाश्त करेगी कि उसका होने वाला पति किसी और लड़की के लिए हमदर्दी रखे? बुआ जी, अब बात कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। कार्तिक जी बस एक गिरती हुई लड़की को गिरने से बचा रहे थे। अगर उसकी जगह आप भी होते ना तो वो वही करते। और जो भी हो, वो उनके छोटे भाई की विधवा है, उनके लिए उनके दिल में हमदर्दी जरूर होगी ना। आप क्यों बात को गलत नजर से देख रही है? नंदिनी, आज तुम ऐसा कह रही हो ना, लेकिन देखना कल तुम भी वही कहोगी जो आज मैं कह रही हूँ। बस अब इस बात को यही खत्म कर देते हैं। बार बार ये बात को घुमाने से क्या फायदा। आप चाय पी लीजिए, हम कार्तिक जी के लिए चाय बनवाकर उन्हें अभी देकर आते हैं। कार्तिक जी, हम आपके लिए चाय लाए थे, लीजिए। थैंक यू सुमन जी। सॉरी, असल में सुमन जी पहले मुझे चाय देने आया करती थी, तो गलती से मेरे मुंह से निकल गया। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। हम कहना कुछ और चाहते हैं और मुंह से कुछ और निकल जाता है। वैसे आप चाय जल्दी पी लीजिएगा, वरना ठंडी हो जाएगी। और अगर आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप हमें बता सकते हैं, हम ले आएंगे। भूख लगी है? चूल्हा नहीं जल रहा?
जय हो गौ माता, इस घर की रक्षा करना। नहीं जल रहा चूल्हा? वैसे भी तुम्हें चूल्हा जलाने की क्या जरूरत है? इतनी आग जो है तुम में, जिससे तुमने पूरे घर को जला दिया है, उसी से रोटी सेक लो। कैसा अनर्थ करने जा रहे थे। हमें क्षमा कर दीजिएगा गौ माता। भैया जी, खाना भैया जी। इसमें से आधा खाना सुमन को दे दो। लेकिन भैया जी फिर मना मत करो, दे दो उन्हें। क्या छुपा रहे हो तुम? कुछ भी नहीं। खाना? ये खाना किसके लिए लेके जा रहे हो? आप ही के लिए ला रहे थे बुआ जी। क्या बकवास कर रहे हो? मैं ऐसा खाना खाऊंगी? तुम गाय घर की तरफ जा रहे हो ना? सुमन के लिए खाना लेके जा रहे हो यहाँ से? कितनी बार तुम्हें समझाया पर तुम कभी नहीं समझोगे ना? अब समझाती हूँ, चलो मेरे साथ। चलो। ये देखिए भाभी, इसने क्या गुल खिलाया है। हाँ। क्या किया तूने श्याम बहादुर? अपनी लाडली दीदी सुमन को खाना खिलाने जा रहा था। हमें माफ कर दीजिए मालकिन। मालकिन, सुमन दीदी ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। कार्तिक भैया से उनकी हालत देखी नहीं जा रही थी, तो उन्होंने अपने खाने से आधा खाना उनको दे आने के लिए कहा मुझे। हे भगवान, कार्तिक ने श्राद्ध के नियम को फिर से तोड़ा। हे भगवान, मैं क्या करूं? निकल यहां से, निकल जा। भाभी, भाभी रोने से कोई फायदा नहीं है।
इसमें कार्तिक की कोई गलती नहीं है, सारी गलती उस सुमन की ही है। हाँ भाभी, वो है ही ऐसी। कार्तिक के भोलेपन का फायदा उठाकर वो उसे फंसाना चाहती है। देखिए ना किस तरह से उस रात को ठंड से ठिठुरने का नाटक करके उसने कार्तिक को मजबूर कर दिया कि जाकर उसे कंबल ओढ़ाए। आज चक्कर खाकर गिरने का नाटक करके वो कार्तिक के बाहों में चली गई, और अभी देखिए ना, अभी भूख से मरने का नाटक करके उसने कार्तिक को तो मजबूर ही कर दिया कि वो अपना खाना सुमन तक पहुंचा दे। भाभी, सुमन का सिर्फ एक ही मकसद है। हाँ, वो तो यही चाहती है कि किसी भी तरह से वो कार्तिक को पूरी तरह से अपने चंगुल में ले ले, और कार्तिक भी तो उसके चंगुल में फंसता जा रहा है। भाभी, आज ये दिन है, जरा सोचिए, अगर कार्तिक पूरी तरह से उसके चंगुल में फंस जाएगा तो क्या होगा? फिर तो भाभी आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा, आपकी दुनिया तो उजड़ ही जाएगी, लेकिन उस अनाथ की दुनिया संवर जाएगी, और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। ऐसा होने नहीं दूंगी। चल उठ। निकल यहाँ से। माँ कहाँ लेकर जा रही? इस घर में एक पल के लिए भी नहीं रहोगी तो निकल जा इस घर से। निकल! आज तेरी वजह से कार्तिक ने श्राद्ध के नियम को तोड़ा। मैं नहीं चाहती कि तेरी वजह से करण की आत्मा को दुख पहुंचे। कम से कम उसकी आत्मा को तो शांति मिलने दे। चली जा यहाँ से, चली जा। कम से कम करण जी का श्राद्ध पूरा होने तक तो हमें यहाँ रहने दीजिए। करण की आत्मा की शांति की फिक्र होती तो अपने लक्षणों से कार्तिक से श्राद्ध के नियम में भंग नहीं करवाती। नहीं माँ, ये झूठ है। ये सब सच है। मेरे बेटे को तो मुझसे छीन लिया तूने। कम से कम उसकी आत्मा को तो शांति से रहने दो। मेरे बेटे की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, उसे बहुत तकलीफ पहुंच रही होगी, और इस सब की जड़ तू है। तू जब तक तू इस घर में रहेगी ना, तब तक मेरे बेटे करण की आत्मा को शांति कभी नहीं मिलेगा। चली जा। भाई, ये क्या कर रही है?